बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई अडयाला जेल में। उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आज अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की और इमरान खान की। और इमरान खान की जानिब से जो आज अप्रूवल दी गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे दिलचस्प स्टोरी है मोहसिन नकवी की, जो अमेरिका गए और वहाँ आज उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों की आज तस्वीर मीडिया को भेजी गई। उधर वो तस्वीर मीडिया को दी, मीडिया ने उन तस्वीर को शेयर किया और साथ ही जिस अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात हुई थी उसने फ्री इमरान खान का जो है वो ट्वीट कर दिया, और जिसको अब तक 17 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं। वो इतना पॉपुलर ट्वीट हुआ है जो अभी जारी है सिलसिला। ऐसा क्या हुआ? और फिर उसके बाद वजारत ख़ारजा ने भी बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी को उनके सरकारी दौरे को डिसोन किया है कि वो कोई वजारत ख़ारजा की तरफ से नहीं गए थे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात को आज ख़त्म कर दिया है, वाइंड अप कर दिया है। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने आज जेल में मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इमरान खान का कहना था हुकूमत को वक्त दिया था कि वो जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन उन्होंने हमारे मुतालबात पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई, लिहाजा आज के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात कामयाब भी हों, मगर सियासी इख्तलाफात इतने हैं कि बर्फ़ पिघल नहीं रही। इमरान खान ने कहा है कि तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे और अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आज शाम तक 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया गया तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने के लिए एक ज़ेली कमेटी बनाई, और इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने में 1 हफ़्ते का वक्त भी लग सकता है, लेकिन इमरान खान मज़ीद इनको वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। जो हुकूमती कमेटी है उसके तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के जो तर्जमान हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इनको इतनी रिलैक्सेशन दी है कि वो या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो, लेकिन आप सीनियर जजेस हों उस कमीशन के लिए। और उन्होंने आज का अल्टीमेटम दिया, लेकिन इमरान खान की जो गुजारिशात थी या इमरान खान की जानिब से जो मुतालबात थे उनको ना माना गया। वहीं पे जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई वो आज एक जो जिरा हुई है एक गवाह पर तोशाखाना 2 केस में, आज ये अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस में डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरा मुकम्मल कर ली। केस FIA का है, पहले तफ्तीश इस पर की थी नैब ने, तो नैब का जो डायरेक्टर है कैसर महमूद वो भी FIA के गवाह के तौर पर पेश हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडयाला जेल में की। इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश किया गया। समाअत के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी, सलमान सफदर, इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, बुशरा बीबी, उनकी बेटी महरून निसा और PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत भी अडयाला जेल पहुँचे। FIA के गवाह मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद एहसान, उमर सदीक और राबिया समद भी अदालत पहुँची। एक और भी ख़बर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना उसकी तरदीद की गई है, चूँकि इतनी देर से वो ख़बर मीडिया दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त ख़बर है, लेकिन फिर भी तफसीलात सामने आ जाएंगी कि इमरान खान ने तहरीरी तौर पर अडयाला जेल हुकाम को बता दिया है कि शेर अफजल मरवत उनके किसी मुकदमे में वकील सफ़ाई नहीं है, इस वजह से उनको अडयाला जेल आने की इजाज़त ना दी जाए, मीन्स के इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। ये भी आज मीडिया की जानिब से तफसीलात आई हैं। समाअत के दौरान डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकला ने जिरा मुकम्मल की। FIA के गवाह कैसर महमूद पर इमरान खान के वकील आइंदा समाअत पर जिरा करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 7 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है। मुकदमा में मजमूई तौर पर 5 गवाहान के बयानात पर वकला सफ़ाई ने जिरा मुकम्मल की है।
छठे गवाह पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरह कर ली है, लेकिन इमरान खान के वकला ने अभी जिरह मुकम्मल नहीं की। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की समाअत मंगल 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और ये आज पेशरफ सामने आई है कि उनकी जो समाअत है उसको मुलतवी किया गया। वहीं पे आज जो एक और पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान की जानिब से आज 190 मिलियन पाउंड फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि उनको जो ड्राफ्ट है वो इमरान खान को दिया गया था और उस ड्राफ्ट को इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद उसकी मंजूरी दी है। ये 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इमरान खान बैरिस्टर सलमान सफदर ने 190 मिलियन पाउंड फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील तैयार की थी। 190 मिलियन पाउंड केस की फ़ैसले के ख़िलाफ़ 20 सफ़ात पर मुश्तमिल अपील तैयार की गई है और इमरान खान को अपील का ड्राफ्ट फराहम किया गया था। इमरान खान मज़ीद भी उन्होंने कहा कि 1-2 रोज़ मुझे मज़ीद कुछ चीज़ों का मुताला करने दिया जाए और फिर अपील को दायर किया जाए। अपील में इंग्लैंड एंड वेल्स की अदालत का फ़ैसला भी मुंसलिक किया गया है जो मलिक रियाज के डी फ्रीज़ करने के हवाले से। अपील में नैब की जानिब से पहली इंक्वायरी बंद करने का भी जिक्र किया गया है, चूँकि लॉ कहता है कि जब एक मामला एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से नहीं खोला जा सकता। अपील में नैब की जानिब से पहली इंक्वायरी बंद करने का जिक्र है। बरतानवी जो अदालत है उसका जिक्र है, बरतानवी अदालत के फ़ैसले का जिक्र है। अदालती फ़ैसले से कबल फ़ैसला रिलीज़ होने का भी एतराज़ अपील में उठाया गया है कि किस तरीके से फ़ैसला पहले ही सामने आ गया था, पहले ही बता दिया था कि जी ये 14 साल और 7 साल होगी। पूरा जो कहा गया वही हुआ और बार बार उसका जो फ़ैसला है वो भी सामने आया और फिर ये भी कहा कि इंग्लैंड एंड वेल्स अदालत का फ़ैसला हमारे पास है। इमरान खान और उनके वकला ने कहा कि इंग्लैंड अदालत का जो फ़ैसला है वो हमारे पास 190 मिलियन पाउंड फ़ैसले के बाद सामने आया, जिसमें तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो जो पैसा था वो था ही जो अलकादर ट्रस्ट केस में जो 190 मिलियन पाउंड जिसका इल्ज़ाम आयद किया जाता है वो पैसा था ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाने के लिए, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही जमा हुआ। वहीं पे इमरान खान और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना 2 केस है उसमें बरीयत की दरख्वास्तों पर जो नए जज हैं जिनको लाया गया है अभी हाल ही में, जो एडिशनल जज हैं, एडिशनल जज को पहले ही जो हफ्ता है उनका बतौर तकर्री के और उनको हाई प्रोफाइल केस दिया गया। आज सलमान सफदर पेश हुए। राजा इनाम अमीन मिन्हास जो एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दी कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौका पर हुक्म इम्तना देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है। अब जानते हैं कि जब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास ये जितने भी नैब का मुकदमा था या साइफ़र का मुकदमा था या वो जब साइफ़र का जेल ट्रायल, तो वो बाकायदा तौर पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाता था, कार्रवाई से रोका जाता था या मैक्सिमम फ़ाइनल फ़ैसले से रोका जाता था। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि ऐसी कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है कि पहली तारीख पर फ़ौजदारी ट्रायल को रोका जाए। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क किया कि दूसरे फ़रीक को आ जाने दें, दोनों को सुनकर देख लेते हैं, आपकी दरख्वास्त पर नोटिस करके दूसरे फ़रीक को भी सुन लेते हैं। सलमान सफदर ने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। सलमान सफदर ने जो सबसे अहम एतराज़ उठाया कि केस दूसरे बेंच को भेजा जाए, चूँकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसी तोशाखाना से मुतल्लिक़ 5 दरख्वास्तों को सुन चुके हैं, इस केस से मुतल्लिक़ 5 दरख्वास्तें वो सुन चुके हैं, तो ये मुनासिब होगा कि ये अदालत बरीयत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। अब इस मकसद के लिए थोड़ी सारा कुछ किया गया है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास का कहना था कि वो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल दें, लंबी तारीख नहीं देंगे। सलमान सफदर ने कहा मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। सलमान सफदर ने कहा इसको 27 जनवरी की तारीख देने की इस्तदा की। राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि सोमवार को तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। साथ ही जो अदालती अमला पहले तैयार बैठा था 4 फरवरी की तारीख देने का, तो उस पर फिर सलमान सफदर ने कहा कि मेहरबानी करें आप इसको छोटी तारीख दें, इतने तक तो केस डिसाइड हो जाएगा। अदालत ने 28 जनवरी के लिए FIA को नोटिस जारी किया। अगर 28 जनवरी को बहस होगी, चूँकि आज तोशाखाना 2 केस भी 28 जनवरी तक मुलतवी हुआ है, तो अगर उस दिन बहस हो गई तो उस दिन फिर स्टे ऑर्डर के भी इम्कानात सामने आ जाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि
کہ بھلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جتنا اعتراض کریں یا جو بھی کریں، تو جو چیزیں جس طریقے سے جتنا کچھ اور جس مقصد کے لیے تمام معاملات کیے گئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ محسن نقوی کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم کی اجازت سے حلف برداری کی تقریب میں گئے، ان کے دورے میں وزارت خارجہ کا کوئی کردار نہیں تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وزارت خارجہ نے خود کو الگ کر لیا۔ ڈیفینیٹلی وہ وزیر ہیں تو وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کے جائیں گے۔ اب ان کی ملاقات ہوئی کل جوئے ولسن ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کی خبر آج صبح سویرے 9:08 پہ مختلف میڈیا پہ گردش کرنا شروع کی کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس مین جو ولسن سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہے وہ وہاں پہ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ محسن نقوی کی اپنی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی بہت اچھا ہو گیا، وہ ٹرمپ کامیاب ہو گیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میری جو بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت کچھ۔ اب یہ ایک بڑے طاقتور ممبر ہیں، اور یہ جو وہاں کی کمیٹی ہے جو آرمڈ جو ان کے فورسز سے متعلق، تو اس کے بھی سربراہ ہیں جوئے ولسن۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں محسن نقوی نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے ہر سطح پر مکمل تعاون کی یقین دہانی، جبکہ انہوں نے کانگریس میں جو ولسن اور دوسرے جو تھے ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، اور بڑی لمبی تفصیل بتائی گئی جی کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ اب اس میں جو محسن نقوی کی ملاقات کے بعد اور میڈیا پر یہ سارا کچھ آ جانے کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو سرکاری ہیں صحافی وہ بڑے دکھی بھی نظر ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جی ابھی ملاقات کر کے گئے محسن نقوی، تو کیا یہی ملاقات کر کے گئے تھے؟ کیا وہ اس مقصد کے لیے گئے تھے؟ جو جوئے ولسن ہیں ان کی جانب سے فوری طور پر کہا گیا فری عمران خان۔ آج صبح 7 بجے، یہ رات کی ملاقات ہے، صبح 7:12 پہ جنوری 23 2025 جو ہے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا فری عمران خان، جس کو اب تک تقریباً جو ہے وہ 20 لاکھ مکمل ہونے والے ہیں جو دیکھ چکے ہیں، اور اتنا وہ پاپولر ہو چکا ہے ٹویٹ کہ یہ ملاقات کر کے ہمارے وزیر داخلہ آتے ہیں، اور وزیر داخلہ کی ملاقات کے فوری بعد وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت، اور پھر اس کے اوپر سرکاری جو صحافی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہی ہماری فورن ڈپلومیسی ہے کہ ہم ملاقات کر کے آتے ہیں اور اس سے فوری بعد عمران خان کو فری کرنے کا ٹویٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔